अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम साद नफ़ीस है और मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टीफाई मार्केटिंग से है। काफ़ी दिनों से वीडियोस का सेशन जो है वो मिसिंग जा रहा था, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियत ज़्यादा थी। उसमें मतलब काम ज़्यादा थे, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी कि जिसमें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ कमेंट्स और कुछ ऐसे लोगों ने भी कॉन्टेक्ट किया कि आपकी वीडियोज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। एक चीज़ जो बड़े दिनों से मतलब पिछले 1 डेढ़ माह से एक फीलर आ रहा था कि मार्केट स्लो हुई हुई है, मार्केट स्लो हुई हुई है। मार्केट स्लो बेसिकली नहीं होती है, मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाता है, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई चल रहा होता है। डिमांड जो है वो कम हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से चीज़ों के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा होता है। अगर आप पूरी दुनिया में कोई भी बड़ी इकोनॉमीज़ उठाकर देखें, आप यूएस की सबसे बड़ी मतलब ट्रिलियंस में उसकी इकोनॉमी है, चाइना की इकोनॉमी है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया है, ये बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। आप अगर उसमें उनके फैक्ट्स पढ़ें, तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी अर्निंग की 80% तक स्पेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मार्केट में कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो होने की वजह से मार्केट में ट्रेड रहता है। अब पाकिस्तान की मार्केट क्या है? मैं नॉट स्पेसिफिक रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में इस टाइम जो है वो स्पेंडिंग खत्म हो चुकी है। ये स्पेंडिंग आप समझ लें कि जहाँ पे हम लोग 40% 50% स्पेंडिंग कर रहे होते थे, आज हम वो 10 to 15% पे आए हुए हैं, जिसकी वजह से मार्केट का कैश फ्लो खत्म हो गया, ट्रेड खत्म हो गया और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हर बिजनेस के ऊपर आ रहा है। आप स्टॉक मार्केट उठाकर देख लें, आप रियल एस्टेट उठाकर देख लें, आप कोई भी ऐसा बिजनेस, इवन होलसेल के बिजनेसेस उठाकर देख लें, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट आया हुआ है। जो प्रोडक्शन कर रहे थे उनके ऊपर भी, जिनका एक प्रोडक्शन यूनिट अगर 1000 यूनिट दिन की प्रोडक्शन कर रहा था, आज वो 400 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। अब होता क्या है कि हम लोग डरपोक लोग होते हैं, हम लोग स्पेंड करना छोड़ देते हैं कि यार खुदा ना खास्ता मार्केट में जो है ना, मार्केट कोलैप्स ना कर जाए, मार्शल लॉ ना लग जाए, गवर्नमेंट ना गिर जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में हमेशा से चलती रहेंगी, ठीक है? लेकिन आपको स्पेंडिंग करके मार्केट को स्टेबल करने का एक जो इफेक्ट है उसको समझना पड़ेगा कि मार्केट में जब आपका कैश फ्लो नहीं होगा तो आपकी मार्केट डाउन होती जाएगी। आप देखिए, जो एक यूनिट, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसका बायर नहीं होगा, और बायर नहीं होगा तो मार्केट में पैसे नहीं आएंगे। ये जो कैश फ्लो का सिस्टम चल रहा होता है, ये गिव एंड टेक होता है। एक तरफ से चीज़ बिल्कुल रॉ के ऊपर प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस होने के बाद वो फिनिश गुड में जाती है, फिनिश के बाद वो जाके मार्केट में जाती है, मार्केट में होलसेलर, होलसेलर के बाद फाइनल एंड यूज़र आता है। सेम यही चीज़ मार्केट में रियल एस्टेट के साथ भी है कि रियल एस्टेट में एक चीज़ या एक फाइल, जो एक 1 पेजर डॉक्यूमेंट होता है, वो आता है, उसके बाद लोग उसको फाइनल परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद उसकी इंस्टॉलमेंट देते हैं, क्योंकि वो 1 पेजर डॉक्यूमेंट होता है। 1 पेजर के बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, 2 साल में, 1.5 साल में, 3 साल में आपकी इंस्टॉलमेंट जाती रहती है, और इतने ही टाइम में आपका जो आपकी प्रॉपर्टी है वो डेवलप हो जाती है और वो एक फिनिश्ड गुड बन जाती है, जिसमें आप उसको टेंजेबल एसेट कह सकते हैं, जिसमें आपको उसका बेनिफिट नज़र आता है, आप किसी को दिखा सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको लॉन्गर रन में नज़र आता है। तो मैं आपको यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप मार्केट में स्पेंड करें, नॉट इनसेन स्पेंड करें, ना वहाँ पे स्पेंड करें जहाँ पे बनता ही नहीं है, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रीफली बता रहा होता हूँ, लेकिन उसमें ये है कि आप मार्केट में स्पेंड करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। आप अपने आप को होल्ड कर लेंगे, अपने बैंक्स में, अपने घरों में पैसा रख लेंगे तो आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब फिर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लालच दे दे आपको आके कि आज ले लें, और पर्ची 1000 रुपए की है और वो जाके 2 लाख पे ट्रेड होगी, आप देखिएगा आपकी मार्केट एकदम से तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म पैसा कमाने का जो है ना वो एक धंधा नजर आ रहा होगा। तो मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि आप मार्केट को समझें, इकोनॉमी को समझें, स्टैट्स को समझें और वाइजली डिसीजन लें। बाकी इंशाल्लाह और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकमिंग वीडियोस में मैं आपको फैक्ट्स के साथ बताता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।